हेलो एवरीवन। तो आज मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर के लंच टाइम से। ये भाई साथ में बैठा हुआ लंच कर रहा है और ये शाम का टाइम है जब मैं दिया जला रही हूँ। और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत फिर से सुबह से नहीं हो पाई। मैंने कहा था आप लोगों से सुबह उठ के पढ़ाई करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई। ये मेरी गलती है, मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ, ठीक है। और उसमें हम कोई बहाना नहीं बना सकते कि इस वजह से ऐसा हुआ, उस वजह से ऐसा। जब नहीं उठ पाए तो नहीं उठ पाए, वो हमारी कमी है ना। अपनी कमी को एक्सेप्ट करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, तभी हम उसमें सुधार ला सकते हैं। लेकिन हाँ, और बहुत सारी चीज़ें थी जिन चीज़ों में आज मैं बहुत बिजी रही, और अपनी पढ़ाई को मैं टाइम दिन में तो बिल्कुल भी नहीं दे पाई, और मुझे नहीं लगता था मैं रात को भी दे पाऊँगी। लेकिन चूँकि ये 21 डेज के चैलेंज में मैंने एक काम तो करना ही करना है ना, कंसिस्टेंसी बनाना। तो बिल्कुल दिन के अंत में आके मैंने पढ़ाई करी, वो भी सिर्फ आधा घंटे की। नहीं था मन और ना हिम्मत थी, और वो आपको सब ब्लॉग में देखने को मिलेगा क्यों हुआ ऐसा। लेकिन कंसिस्टेंसी बनाई रखी मैंने, बड़ी आधा घंटा पढ़ाई करी, लेकिन पढ़ाई की, है ना। तो कम से कम इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन हुआ सोने से पहले। दो चीज़ें, मतलब रिग्रेट भी हुआ कि आज मतलब मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए था और ज़्यादा टाइम देना चाहिए था पढ़ाई को, वो नहीं किया। लेकिन सेटिस्फेक्शन इस चीज़ का हुआ कि चलो, जो खुद से वादा किया था निरंतरता का या कंसिस्टेंसी का, उसको तो मेंटेन किया। और एक थोड़ी कुछ चीज़ों से आज मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब रही। एक तो इस वजह से ना कि कल मैं बोल ही रही थी कि बाबू मुझे आजकल बहुत परेशान कर रही है। असल में इसमें उसकी भी गलती नहीं है। और ये देखो, घर मेरा सारा फैला हुआ है, पता है क्यों? क्योंकि मेरे घर में रिनोवेशन वर्क भी शुरू हो गया है, और इस वजह से देखो, ये इधर पेंट वगैरह का काम होना है, ये इस रूम में ये सब फैला हुआ है। ये भी एक रीज़न था डिस्टर्बेंस का। और मुझे कहीं ना कहीं मन में टेंशन भी हो रही है कि लेबर ने बोला हुआ है कि लगभग लेबर ने बोला हुआ है कि लगभग 1 वीक का काम है, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसे मैनेज करूँगी। क्योंकि परसों से तो ऑफिस भी जाना है। चलो, ये 2-3 दिन की तो छुट्टी थी, चलो खैर सब हो जाएगा। फिर मैंने अपने आप को समझाया, देखो जब लग गया ना काम का, हिम्मत कर ही लिए कि सब ठीक कराना है घर में होली तक, तो हो जाएगा, भगवान जी सब देख लेंगे, हो जाएगा सब। हाँ, तो मैं बाबू की बात कर रही थी ना, असल में उसकी भी गलती नहीं है। वो जब से हम लोग अभी बीच में घूमने गए थे उत्तराखंड लास्ट वीक, जब से हम वहाँ से घूम के आए हैं ना, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी हुई है। मतलब उसकी थोड़ा, मतलब पानी चेंज होता है ना बच्चों का, छोटी है ना अभी, तो शुरू में आए तो थोड़ा सा सर्दी हो गई। सर्दी की मैंने उसे दवाई दिलाई, थोड़ा आराम है उसे, खांसी अभी नहीं गई है। अभी 1-2 दिन से उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कभी बहुत ज़्यादा पॉटी कर रही है, उसने बार बार पॉटी करी है, तो उसकी देखो मैं शाम को ही दवाई दिला के लाई हूँ, उसे दवाई खिला रही हूँ, और पेट पकड़ के बैठ जा रही है। मुझे लग रहा है कि और कुछ नहीं, थोड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ, पानी चेंज हुआ, तो उस वजह से, इसी वजह से वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई है 2 दिन से, इसीलिए मुझे और पकड़ी रहती है। तो इसमें खैर मैं उसकी भी गलती नहीं कह सकती, चलता रहता है, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं बस ये खाना वाना खाने के बाद शाम का दवाई खिला रही थी, बाबू को लेके आई थी आज फिर से। सर्दी वाली दवाई तो ख़त्म हो गई, तो डॉक्टर ने कहा भी सर्दी वाली नहीं देनी, 4-5 दिन आपको ये वाली दवाई दीजिए जो इसको पेट की प्रॉब्लम हो रही है। और देखो, खेल नहीं है बेचारी, सोने से पहले थोड़ी देर चेहरे से ही लग रहा है कि डल डल हो गई है, वरना ये बहुत ही एक्टिव बच्ची, सुपर एक्टिव गर्ल है ये मेरी। लेकिन ठीक है, कोई नहीं। हालांकि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही बीमार पड़ी हुई है, पर थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई है अभी आजकल 2-3 दिन से। तो फिर मुझे सारा टाइम इसको ही देना पड़ता है। चलो लगभग, चलो जल्दी से लगवा बेटा। तो यहाँ पे बस उसको सुलाने से पहले विक्स लगा रही थी मैं बाबू के, और फिर मैं आ गई जब सो गई। हाँ, आज एक अच्छा काम हुआ, आज बाबू थोड़ा टाइम से सो गई, 9:30 बजे तक सो गई थी। फिर वही जो मेरा नाइट रूटीन होता है, बाबू की बोतल धो के रखना, उसका दूध निकाल के रखना, अपने लिए पीने का दूध गर्म करना, वही सब मैं करने लगी। हालांकि मन मेरा आज ऐसा हो रहा था कि जब बाबू सो रही थी ना, मुझे भी उसके पास लेट के नींद आने लगी, और मेरा मन ऐसा हो रहा था कि मैं उठूँ ना, बिस्तर से सो ही जाऊँ, कुछ ना करूँ। लेकिन वही है ना, खुद को समझाना पड़ता है। चलो, एक बार को मैं सारे काम नहीं भी करती, बॉटल में रात को 1-2 बार वो दूध पी लेती, तब मैं धो लेती, दूध भी नहीं पीती अब मैं। लेकिन वही एक चीज़
जो खुद से वादा किया है कि कंसिस्टेंसी लानी है पढ़ाई में, पहले अपनी हैबिट डेवलप करनी है। तो फ़िलहाल दूध पीते पीते थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए मैंने टीवी चला लिया थोड़ा, ताकि थोड़ा मूड मेरा बूस्ट अप हो जाए। मतलब मैं अपने आप को उस जोन में तो ला सकूं कि भले ही आधा घंटा पढ़ना है पढ़ सकूंगी, आज मैं उस जोन में हूँ नहीं। और टीवी में भी मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं देखती, फालतू की चीज़ें वही सब। जब डीमोटिवेटेड फील करती हूँ ना, तो कुछ ऐसे वीडियो देख लेती हूँ जिनसे मोटिवेटेड हो जाऊँ। और उसके बाद मैं आ गई थी अपनी माला जप करने, जो कि मेरा डेली का नियम है मंत्र जाप करना। मोस्टली मैं ये सोने से जस्ट पहले करती हूँ, क्योंकि सुबह पॉसिबल इसलिए नहीं होता, सुबह का कुछ सर्टेनिटी नहीं होती। कभी कभी बाबू जल्दी उठ जाती है, कभी देर से, और माला करते समय डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, पूरी माला करनी होती है। पर आज मैंने उल्टा किया, पहले माला कर ली, उसके बाद माला करने के बाद मैं थोड़ी देर पढ़ने बैठी। तो फाइनली आज दिन के अंत में मैंने ज़बरदस्ती ही सही खुद को प्रेशराइज करके पढ़ने बैठाला, लेकिन बैठाला पढ़ने के लिए। तो भाई आज कोई मैंने ख़ास अचीवमेंट नहीं किया, कल तो फिर भी इम्प्रूवमेंट हुई थी, 2 घंटे की पढ़ाई करी थी, परसों 40 मिनट की। लेकिन ये भी एक अचीवमेंट है कि भाई इतना कुछ होने के बाद भी घर में काम भी चल रहा है, बाबू भी मतलब बेचारी परेशान है, जान मुझे तो परेशान नहीं कर रही मुझे। और मतलब मैं खुद में ही आज नहीं बेटर फील कर रही। बहुत से रीज़न है किस वजह से फील नहीं कर रही, वो सब मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकती। होती हैं कुछ चीज़ें जो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैंने अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखा और मैं आगे बनाए रखूँगी। और आज मैं जल्दी सो रही हूँ 11 बजे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जो मैं आज नहीं कर पाई वो मैं कल करूँ। सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना, क्योंकि वही एक टाइम है जिसमें हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं पढ़ने का, हम वर्किंग लोग, है ना। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।